मैं समझता हूं कि 2014 में जो हमने उत्साह देखा था, आज तो उससे भी ज्यादा देश भर में जिस इलाके में हम गए हैं, जनता के दिल में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जन जन की भावना, जन जन का समर्थन और आशीर्वाद आज मोदी जी के साथ है। और 2014 में मुझे याद है, हम गुजरात के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब जगह पेश कर रहे थे। आज जनता ने हमें सामने से बताते हैं कि अब तो मोदी सरकार आएगी, मोदी जी के साथ हम खड़े हैं। मैं समझता हूँ इस कम समय में 5 वर्षों में 130 करोड़ लोगों के विश्वास को जीतना, 130 करोड़ लोगों तक विकास पहुंचाना और 130 करोड़ जीवन सुधारना अपने आप में इतने कम समय में अद्भुत काम हुआ है। और मोदी जी की लोकप्रियता आज शायद ऐसे बढ़ गई है कि देश में ऐतिहासिक रिजल्ट आने जा रहा है 2019 के चुनाव। मुझे लगता है पृथ्वीराज जी को माफी मांगनी चाहिए कि कांग्रेस ने किस प्रकार की घिनौनी हरकत की कि एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को, हम सब हिंदुओं को टेरर का नाम देके एक पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस एक प्रकार से विषयहीन पार्टी है और दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस ने जितना देशद्रोह किया है इस देश के साथ, इस देश के समाज को बांटने का काम किया और आतंकवादियों को पनाह दिए, उसके लिए भारत की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। ये तो आप सबने भी अनुभव किया है। मैं तो पिछले 6 महीने की आपको 100 तस्वीरें दिखा सकता हूं। कभी गले मिलते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं, कभी एक मंच में साथ में हाथ उठा के खड़े होते हैं, नीचे उतर के अपना पक्ष बदल देते हैं। राहुल गांधी जी के साथ आपने सीताराम येचुरी की फोटोज देखी। अब जब स्मृति ईरानी बहन ने उनको हराने का चित्र सामने रखा अमेठी में, तो दौड़ के भाग के सीधा गए तो वायनाड, और वायनाड में वामपंथी दल लेफ्ट के सामने खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं मैं लेफ्ट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। इतना डरते हैं अपने प्रतिस्पर्धा में, जो विरोधी होता है उसको क्रिटिसाइज करने की भी जिस नेता में हिम्मत नहीं है, वो क्या देश का सेवा करेगा। और मैं आपको कह सकता हूं, अमेठी में स्मृति ईरानी जी उनको हराएंगी, वायनाड में भी वो हार के अगले चुनाव में मुझे लगता है कोई पड़ोसी देश में जाके सीट ढूंढनी पड़ेगी राहुल गांधी को। आरोप लगाने पे जीएसटी नहीं लगता है और झूठ मूठ के कुछ भी आरोप लगाने का तो शायद विपक्ष के पास और कुछ काम ही नहीं है। और रही बात उनके जेल में रहने की, वो तो कानूनी प्रक्रिया से जेल में है, हमने तो कोई जेल में नहीं रखा है। अगर कोर्ट ने उनको दोषी पाया और उनको जेल की सजा दी तो आज उनको जवाब देना चाहिए भारत की जनता को। और ये घिनौनी हरकत के चारा कांड तक में उन्होंने गरीबों के पैसे को लूटा है और ये विपक्षी दलों का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन पा रहा है। ये तो वास्तव में आज का जोक ऑफ द डे बन गया। जो सरकार इतनी निहत्ती थी कि उनके प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट के लिए हुए डिसीजन को एक जनरल सेक्रेटरी पार्टी का फाड़ के प्रेस के सामने फेंक दे और अपमानित करे खुद के प्रधानमंत्री को। जो सरकार इतनी कमजोर थी कि मुंबई में 3 दिन तक आतंकवादी हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को। मैं मुंबई से आता हूं। किस प्रकार से पूरे मुंबई में दहशत थी उस समय, शायद देश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने टीवी पे देखी। उसके बाद भी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूसर को लेके उधर आए फिल्म बनाने के लिए,
लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी के कारण 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट हुई और उसके बाद लगातार आतंकवादियों को बल मिला, उनके हौसले बढ़े। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिलियत थी, उनकी हिम्मत थी कि दुश्मन को जड़ से उखाड़ने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके बालाकोट में जाके उन्होंने वार किया, जिससे आज ये हालत हो गई कि पाकिस्तान भी डरा बैठा है और पूरा विश्व आज देश के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। देखिए, ममता बनर्जी स्पष्ट पराजय देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व आज पूरा देश के सामने है। मुझे याद है आज से 4.5 साल पहले जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप ही के धरती के गुजरात के सुपूत और गांधीनगर के हमारे प्रत्याशी अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली अध्यक्ष के नाते, तब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के कदम पूरे देश में फैलेंगे और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बनेगा, शासन आएगा। तब कोई विश्वास नहीं कर सकता था। शायद कुछ मात्रा में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार से विश्वास करने में तकलीफ थी कि इतना बड़ा कदम कैसे पार्टी ले पाएगी इतने कम समय में। लेकिन आप देखिए, त्रिपुरा में जहां हमारे पास 1% मत था 2014 में, 2018 में हमारी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की 51% मत लेके सरकार बनी। अब पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, इन सभी प्रदेशों में पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे रूप से जीतेगी और पराजय करेगी जो सरकारें हमारे कार्यकर्ताओं का नरसंहार करती है, उनको ब्रूटली मर्डर करती है, जो सरकारें देश हित नहीं पर एक परिवार के हित के लिए काम करती है। इन सब सरकारों को पराजय करके भारत जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में अब पूरे उत्तर पूर्व में और बिहार, बंगाल, ओडिशा, इन सब राज्यों में क्लीन स्वीप से विजयी होगी। सबसे पहले तो टीएमसी हमारे बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स का मर्डर करना बंद करे। सबसे पहले तो टीएमसी इतनी डर ना जाए कि प्रधानमंत्री जी का भाषण जहाँ चल रहा है उधर ही हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को मर्डर करके हैंग करे कार्यालय के सामने लोगों को डराने के लिए। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग प्यार से और विश्वास जताते हुए भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है ममता बनर्जी और टीएमसी बौखला गई है और हार उनके सामने खड़ी है, इसलिए इस प्रकार के झूठे मूठे केस, झूठे मूठे आरोप लगाएगी। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी 23 मई को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा से हो जाएगा।